अरे भाई साम है गाय हमार भैंस हमार चारा खा गए, बात खत्म। पता का टैक्टिस क्या है? पहले कचरा गिरवाएगा और कैमरा चालू करके कचरा झरवाएगा, कहेगा देखिए। जैसे मोदी जी भी झाड़ते हुए नजर आते हम हैं। एकदम कह रहे हैं, हम किसी मोदी जी भी को झाड़ते हुए बिल्कुल नजर आते हैं। बिल्कुल तो मुस्लिम को सिर्फ दरी बिछाने के लिए और झंडा उठाने के लिए और नारा लगाने के लिए यूज करते हैं, यूज थ्रू समझते हैं मुसलमानों को। कितना लुटेरा है सब मोदी के साथ में है। मोदी के साथ में जितना लुटेरा है सारा मोदी के साथ में है। सीट का रह गया बात, हम क्या बोले कि हारेंगे तो हुरेंगे, जीतेंगे तो थूरेंगे। अब जो है आरजेडी का जितने कर्ज करता है ना, आज जो झूठ मूठ के सुने कि कोई बढ़िया काम के मंदिर पे पूजा करके अब जेल कभी गए हैं? भगवान का आरती करके जेल जाता है कि माँ बाप का पैर छूने के बाद जेल जाता है कि चोरी डकैती छिनरपन करने के बाद जेल जाता है? बताइए। नमस्कार, नेशनल न्यूज बिहार देख रहे हैं आप। देखिए, जो बिहार में ऐसा बोला जा रहा है कि एमवाई समीकरण टूटने वाला है। लोगों से हम जानते हैं कि क्या सच में एमवाई समीकरण टूट जाएगा? भैया क्या लगता है, एमवाई समीकरण टूटने वाला है? टूट गया, टूट गया? हाँ टूट गया। क्यों? जो बोलते हैं टू जेड का पार्टी बोलते हैं, वो मुस्लिम को सिर्फ दरी बिछाने के लिए और झंडा उठाने के लिए और नारा लगाने के लिए यूज करते हैं, यूज थ्रू समझते हैं मुसलमानों को। हम कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की पार्टी, लालू यादव ने कहा हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है, तो एमवाई समीकरण टूट गया। मुसलमान का नारा दिए थे लालू यादव ने कि जितना जिसकी हिस्सेदारी उतनी भागदारी। आरजेडी को इंडिया गठबंधन ने झारखंड में 6 सीट देने का काम किया। मुसलमान को क्या वो सीट आरजेडी दिए, तेजस्वी यादव क्या वो दिए? नहीं दिए। का है अभी उपचुनाव में भी 4 सीट में से एक भी सीट नहीं। क्यों? अब तो खुद जाने, तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी जाने। देखिए, हेमंत सोरेन के चेहरा पर और उनकी पत्नी जो है क्या नाम है उनका, उनकी पत्नी के चेहरा पर आरजेडी को लाभ मिला है। ये तो पिछले बार आंकड़ा उठा के देखिएगा, 1 सीट वहां पर था, इस बार 4 सीट आया है। वो तो हेमंत सोरेन के नाम पे है। हेमंत सोरेन के बिहार में 4 सीट। तेजस्वी यादव इतना बड़ा सभा किए। लोग बोल रहे हैं कि ये बिहार में नहीं सीट आया, उस पे लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में 6 सीट आया, उस पे चर्चा नहीं कर। तो झारखंड पे तो हेमंत सोरेन के नाम पे सीट बिल्कुल जो मैया योजना जो लेके आए, जो बिजली का यूनिट का बात किए हैं, जो किसानों के बिल माफ करने का बात किए हैं, उस पर हेमंत सोरेन की सरकार बनी है और बहुत अच्छा शासन कर रहे हैं। उनके कार्यकाल में 5 साल में कभी भी सांप्रदायिक एकता जो तहजीब जो है, कभी भी हिंसा वहां नहीं सुने। जो ऐसा लग रहा था बीच में कि तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो अब कुर्सी कहीं उनका डगमगा गया है क्या? देखिए, जो उनके पिताजी राजनीति करते थे, सारे समुदाय को लेके चलते थे, ठीक है, वही चीज उनको करना होगा। अगर नहीं करेंगे आप ही ना भैया, जाति जनगणना कराने वाले कौन है? तेजस्वी यादव, ठीक है। अरे बोलने दीजिए ना भैया, बोलिए ना। जाति जनगणना करने कौन है? तेजस्वी यादव करने वाले कौन है? वही करवाए हैं। 14% दिखाए यादव को और 18% दिखाए मुस्लिम को। 14%। जब उनसे पूछे, यादव के समाज से पूछे हम कि 14% काहे दिखाया गया, तो उनके समाज वाले क्या बोलते हैं? उनके समाज वाले क्या बोलते हैं कि यादव धर्म नहीं, यादव हिंदू धर्म है। तो यादव जब हिंदू धर्म है तो ब्राह्मण से, राजपूत से, बुनियाद से, तेली से, बनिया से सबसे अलग करके 14% काहे दिखाया गया। यादव समाज खाली आया उनके पार्टी में याद करने के लिए। जो देखिए, पूर्णिया में जैसा खेला किए तेजस्वी यादव, उस टाइम से हम दुखी हैं। वो साफ कह दिए थे, ऑन कैमरा बोल रहे हैं और रिकॉर्डिंग भी होगा, साफ कह दिए थे कि हमको वोट नहीं देना, मत दीजिए, लेकिन पप्पू यादव को ही वोट मत दीजिए, अब एनडीए को वोट दे दीजिए, मंजूर है। ये साफ तेजस्वी यादव कहते हैं। कहते भैया, मतलब दूसरा यादव आगे बढ़ना चाह रहा है, तो उसको रोकिएगा आप, मतलब पप्पू यादव को रोकिएगा, वो यादव समाज से नहीं आते हैं। देखिए, नहीं टूटेगा, हमारे हिसाब से नहीं टूटेगा। देखिए मैडम, हम लोग जो है ना माई बाप का पार्टी है, समझे कि नहीं? हारते हैं तो हुरते हैं, जीतते हैं तो थूरते हैं। अब जो हारे हैं, ठीक है ना, तो उस पर आरजेडी पर दबाव करेंगे कि भाई आगे बेहतर करो। और रह गया बात मैडम हारने जीतने का, तो ये उपचुनाव था, समझे कि नहीं? जैसे यहाँ पे हारने जीतने का बात नहीं, यहाँ एमवाई समीकरण की बात की जा रही है, उस पे बोलिए। सुनिए ना मैडम, नहीं टूटेगा, जो भी है सब व्यवस्था ठीक रहेगा। देखिए, मान लिए हमने तो गया, सुनिए ना, मुस्लिम वोट नहीं देना चाह रहे हैं। सुनिए ना, देखिए
जो भी जिसका सरदा है वो दे रहा है। ये हम क्यों अन्याय करेंगे भाई कि नहीं दे रहा है, मुस्लिम वोटर क्यों नहीं मिल रहा है? एमओआई में सिर्फ वाई को ही सीट क्यों दिया जाता है, एमओ को सीट क्यों नहीं दिया जाता है? देखिए ये बताइए। सीट का रह गया बात, हम क्या बोले कि हारेंगे तो हुरेंगे, जीतेंगे तो थूरेंगे। अब जो है आरजेडी का जितने कर्ज करता है ना, और जो नेता विधायक है क्या रणनीतिक बना रहा है क्या नहीं बना रहे हैं, उस पर डांट चढ़ाएंगे, उस पर डांट चढ़ाएंगे आरजेडी वाले को, नेता विधायक, क्योंकि गलतियां और खामियां तुम्हारे में भी है, तब ना ये हाल हो रहा है। और रह गया बात मैडम हारने की, तो जो हार के जीतता है उसको बिहार में यादव नहीं था, बिहार में यादव नहीं था, हरियाणा से संजय यादव को लिया गया एमएलसी बनाने के लिए। बिहार में कोई समुदाय का एकता नहीं था, मुसलमान नहीं था, यादव नहीं था, ब्राह्मण नहीं था, राजपूत नहीं था। आप सबकी बात करते हैं, सारे समुदाय का बात करते हैं। तेजस्वी यादव की नैया डूब जाएगी। डूब जाएगी कि डूब गई है? डूब गई। जिंदगी में सत्ता में नहीं आएगी, जिंदगी में नहीं आएगी, जिंदगी में नहीं आएगी। देखिए क्यों, यहाँ पढ़े लिखे आदमी नहीं है, BA MA IAS नहीं है, उस पर विश्वास नहीं करेगा। एक अनपढ़ गंवार पर विश्वास करेगा, 9वीं फेल पर विश्वास करेगा। अनपढ़ गवार किसको? ये चौथी फेल देश के प्रधानमंत्री बने बैठे हैं तेजस्वी यादव का अनपढ़। तेजस्वी पर नरेंद्र मोदी डुएट करेगा तेजस्वी यादव से? है गलत बोलने दीजिए। ये जो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का नैया, तेजस्वी यादव का नैया चला है और चलेगा, 25 में दिखा देंगे कि कब चला है, अभी भी चल रहा है। चारों से सुन लीजिए, हल्ला नहीं भाई, सुन बिहार का सबसे बड़ा पार्टी है आरजेडी, बिहार का सबसे बड़ा पार्टी है आरजेडी, समझ गए ना? सीट क्यों नहीं लेके आ पाया? सीट नहीं लाया, 4 सीट पे 4 सीट। भाई क्रिकेट है और इलेक्शन है, चुनो हार और जीत का खेल ही है। ये सब कोई ना बात, ये सब कोनो बात नहीं, हार और जीत का खेल है। समीकरण सब बोल रहा है कि टूट गया। कौन कहता है एमओए समीकरण टूट गया? एमओए समीकरण है ये, एमओए समीकरण कैसे टूट गया? एम जो है वो एम जो है अपना पिलर हटा के निकल गया। कैसे निकल गया? कौन सा ट्रेन से निकल गया? गया से निकला कि पटना या कौन वाला से निकला है? सब जुटबे करता तो सीट नहीं आता, तब तो ये लोग तो हवा में तीर चार हैं। अब लोग अरे पहले बोलने दीजिए, ये चौथी फेल का क्या बात करेंगे हम? जिसको ये अडानी को गिरफ्तार करना चाहिए उसको झांप तो रखा है, अडानिया को गिरफ्तार करना चाहिए, सबसे खराब अडानी है। बटोगे तो कटोगे, अडानी पे ही शूट करता है। अगर मोदी सोच रहा है अगर अडानी से हटेंगे तो कट जाएंगे, अडानी को अगर बांटने में लगेंगे तो अडानी के साथ एक रहेंगे तो सेफ रहेगा। हाँ, अडानी के साथ वो एक रहेगा तो सेफ रहेगा। गद्दार है देश का, मोदी गद्दार है इस देश का, उसको तुरंत अडानी को गिरफ्तार करना चाहिए। अडानी जो है, अडानी कितना बड़ा घोटाला किया मैम? अडानी जो घोटाला किया है जिसपे अमेरिका ने आरोप लगा, घूस दिया है, वही घूस हुआ, सब चीज हुआ। उसका जो क्या नाम है, 100 करोड़ का घूस देते हुए पकड़ा। मोदी का आदमी कहाँ मिलेगा आपको जानते हैं? कनाडा। मोदी विजय माल्या मिलेगा कनाडा में, यहाँ से लूट के ले गया और कनाडा में वहाँ पे घूस देते हुए पकड़ा जाता है तो यहाँ छुपा लिया जाता है, और यहाँ से पकड़ाता है तो बाहर भेज दिया जाता है, तुरंत शिफ्ट कर दिया जाता है। तो बीजेपी का मतलब यही है, चापलूस। चापलूस समझते हैं ना, उसी को कहते हैं चाप। बीजेपी हुआ, बीजेपी का मतलब हुआ विजय माल्या, क्या नाम है, अडानी, अंबानी, नीलम मोदी, जितना लुटेरा, वही जितना लुटेरा है इस देश का, हेलो आवे 2 मिनट, इस देश का जितना लुटेरा है सब मोदी के साथ में है। मोदी के साथ में जितना लुटेरा है सारा मोदी के साथ में है। मोदी जी के साथ में सारा लुटेरा है, तो चारा घोटाला लालू जी पे कैसे इल्जाम लग जाता है? चारा घोटाला कौन कहता है? लालू यादव किया। जगन्नाथ मिश्रा कहा था, जगन्नाथ मिश्रा कहा था, जगदीश क्या नाम है उसका, जगदीश शर्मा, और क्या बताते कौन कहता है? घोटाला में लालू यादव कैसे फंस? अरे भैंस हम है, गाय हमार भैंस हमार चारा खा गए, बात खत्म। गाय हमार भैंस हमार चारा खा गए, गाय हमार भैंस हमार चारा। और सही बीजेपी का है, अडानी का है। देखिए ये सुनिए, झारखंड में इन लोगों का सरकार बना तो ईवीएम खराब हो। एक मिनट,
देख लीजिए, आपको चारा हमर था ना, चारा खा गए ना, गाय हमर भैंस हमर चारा खा गए, बात खत्म। इस पे कोई उंगली नहीं उठा पाएगा, कोई नहीं उठा पाएगा, कोई नहीं उठा पाएगा। जितना ये पैसा जो लूट के ले गया है, जो बीजेपी में है, उसको नहीं देखते हैं आप। अच्छा, कौन बोल दिया कि गाय हमर चारा, क्या बोले आप? गाय हमर भैंस हमर चारा खा गए, बात खत्म। गाय भैंस है, लोग गरीब का मसीहा है, बाकी गाय भैंस। अरे तो गरीब के मसीहा ना, मतलब हुआ गाय हमर भैंस हमर चारा खा गई। आप लोग झूठ मूठ के फंसा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? हाँ, झूठ मूठ के फंसा रहे हैं। झूठ के फंसाया जा रहा है। क्या चीज? चारा घोटाला झूठ का है। तो लालू जी जो जेल गए थे तो नोबेल पुरस्कार जीत के जेल गए थे कि झूठ मूठ के? सुने कि कोई बढ़िया काम के मंदिर पे पूजा करके आप जेल कभी गए हैं? भगवान का आरती करके जेल जाता है कि माँ बाप का पैर छूने के बाद जेल जाता है कि चोरी डकैती छिनरपन करने के बाद जेल जाता है? बताइए, ये बताइए। कोई बढ़िया काम करके जेल जाता है जी? खराब काम कीजिए, बोले गाय हमर भैंसी हमर, सब चीज हमर। आए तो गाय खो जो कह रहे हैं गाय हमारा भैंसी हमार, तो पूछिए ना कि लालू जी के बेटा है तेजस्वी जी, क्या दिन गाय की सानी लगाए, क्या दिन घाटा बनाए, क्या दिन किए हैं, तब न मानेंगे। अरे आप तो ऐसा नहीं ना कि गाय के पास जाइएगा ना तो सींग वाला छोड़िए, बिन सींगों वाला दोनों टांग के बीच में उठा के बजरा मार दे, समझे? गाय की कारण क्या है कि गाय उसी को चिंता है जो उसको चारा खिलाता है, और जो गाय का छीन के चारा खाएगा तो मतलब गाय माता का पेट भूखल। तो गोबर नहीं उठाते हैं तेजस्वी यादव गोबर। देखिए नेता का टैक्टिस क्या है, पहले कचरा गिरवाएगा और कैमरा चालू करके कचरा झरवाएगा, कहेगा देखिए। जैसे मोदी जी भी झाड़ते हुए नजर आते हैं। हम एकदम कह रहे हैं, हम किसी बिल्कुल। और सुनिए, आप जो बोले कि चारा घोटाला कह रहे गाय हमारा भैंस हमार, तो गाय भैंस पे इनका रजिस्ट्री है क्या? हाँ, गाय भैंस के सामने जाएंगे तो खूर मुंह में लेके 2 लात मारेगा, लताड़ से 4 कदम पीछे हो जाए। ऐसे तमाम लोग थे। और आप बताइए कि 2025 में किसकी कुर्सी आने वाली है और एमओयू समीकरण टूट गया है या टूटने वाला है? प्रतिक्रिया जरूर